बच्चों नमस्कार। बच्चों हम लोग कक्षा 10वीं गणित में महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देख रहे हैं। बच्चों इस श्रृंखला के अंतर्गत पढ़ रहे हैं 4 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जिसमें हमने लगभग बच्चों 25 प्रश्नों कर लिया है। आज के इस भाग में देखेंगे प्रश्न क्रमांक 26वां और उससे आगे के प्रश्नों को। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं बिना देर किए आज का महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, यदि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण को ध्यान समझेंगे। यदि ए बी व सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो तो सिद्ध कीजिए कि साइन कोष्ठक में ए धन बी बटे 2 कोष्ठक बंद बराबर cos c बाई 2। महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक बच्चों, इसको बहुत अच्छे से और ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि ए बी सी त्रिभुज के अंतःकोण है। त्रिभुज के क्या है बच्चों? ए बी सी अंतःकोण, ए बी और सी त्रिभुज के अंतःकोण है। त्रिभुज के अंतःकोण है, बहुत ध्यान समझिएगा बच्चों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है ये, अंतःकोण है। अब अंतःकोण है तो आपको मालूम है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है बच्चों? आपने पूरी क्लास में बार बार पढ़ा है इसको, 180 अंश होता है। यहाँ पर a प्लस बी बराबर हम सी को पक्षांतर कर देते हैं, 180 ऋण सी हो जाएगा। अब हम चलेंगे एल एच एस की ओर। एल एच एस क्या है बच्चों? साइन a प्लस बी बाई 2, ये है हमारा एल एच एस। अभी अभी आपने a प्लस बी का मान ज्ञात किया है बच्चों। कितना ज्ञात किया है a प्लस बी का मान? 180 ऋण सी। तो यहाँ पर मार्क देंगे साइन 180 माइनस सी अपॉन 2। ये हो जाएगा किसके जगह में? a प्लस बी के जगह में, क्योंकि हमने अभी अभी उसका मान ज्ञात किया है। इसे हम अलग अलग लिख सकते हैं बच्चों। कैसे लिख लेंगे अलग अलग? साइन 180 बटे 2 ऋण सी बटे 2, ऐसा हम लिख सकते हैं। 180 को 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 90 ऋण सी बटे 2। अब यहाँ पर सूत्र लग गया बच्चों, साइन 90 माइनस थीटा का सूत्र क्या होता है बच्चों? कास थीटा होता है। क्या होता है? कास थीटा होता है। इसलिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कास थीटा, और थीटा में दिया सी बटे 2, जो हमको राइट साइड में दिया हुआ था। और हमारा सवाल क्या हो जाता है यहाँ पर? सिद्ध हो जाता है। अगला प्रश्न है, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 36:16 है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है बच्चों। चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ पर माना कि दो त्रिभुज हमारे पास है। माना कि दो त्रिभुज कौन कौन सा मान लें हम? चलिए त्रिभुज मान लेते हैं। एक को मान लेते हैं ए बी सी और दूसरा को मान लेते हैं डी ई एफ, ऐसा हम मान लेते हैं। दो त्रिभुज हमारे पास है, एक है ए बी सी और दूसरा है डी ई एफ। अब यहाँ पर बच्चों प्रश्न में दिया है तो क्षेत्रफल का अनुपात 36:16। इससे पहले कि क्षेत्रफल का अनुपात हम निकालें, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज डी ई एफ। सर्वांग सम मानेंगे। सर्वांग सम में जब त्रिभुज दोनों सर्वांग सम होंगे तब क्षेत्रफल इस तरह से हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल। इस तरह से हम लिख लेंगे, बराबर हो जाएगा ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर। इस तरह से हो जाएगा बच्चों। अब क्या करेंगे? ये प्रश्न में हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 36:16। कितना दिया हुआ है? 36:16। तो अब यहाँ रख देंगे 36:16 बराबर हो जाएगा ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर। इस तरह से हो जाएगा। अब स्क्वायर को पक्षांतर कर देते हैं। अब यहाँ स्क्वायर को पक्षांतर करेंगे, यहाँ पर ऐसा हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा 36/16 बराबर हो जाएगा ए बी बटे डी ई। 36 का वर्गमूल होता है 6 और 16 का होता है 4 बराबर ए बी बटे डी ई। आप इसे और हल कर सकते हैं, काट सकते हैं। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, अर्थात ए बी बटे डी ई बराबर हो जाएगा 3/2। कितना हो जाएगा? 3/2। अब चूंकि प्रश्न में अनुपात पूछा है इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे, इसलिए ए बी अनुपात डी ई बराबर 3:2। ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होती है। अब यहाँ पर हमको मानना पड़ेगा कि माना कि n एक विषम संख्या है, ऐसा हम मान लेते हैं। माना कि n एक विषम संख्या, ध्यान समझेंगे बच्चों। माना कि n एक विषम संख्या है, ये इस तरह से। अब जब विषम संख्या होगी तब n बराबर क्या हो जाएगा? n बराबर हो जाएगा 2k+1, ऐसा हम मान लेते हैं, 2k+1। अब दोनों पक्षों को वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, दोनों पक्षों को वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो क्या होगा बच्चों? ये हो जाएगा ए स्क्वायर और इधर हो जाएगा 2k+1 होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ होल स्क्वायर का सूत्र लगा देंगे,
एन स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर अर्थात 4k स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अर्थात 1 के स्क्वायर 2ab अर्थात 2 दूनी 4k। ये इस प्रकार से हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको हम व्यवस्थित करके सर्वप्रथम लिख लेते हैं। एन स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1, ये इस तरह से लिख लेते हैं। अब यहाँ पर बच्चों दोनों में से 2 कॉमन निकल रहा है, इसको निकाल देते हैं। एन स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 बाहर निकाल देंगे तो 2k स्क्वायर क्या बचेगा, 2k स्क्वायर प्लस 2 यही बचेगा बच्चों प्लस 1, ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पर 2k स्क्वायर ध्यान समझेंगे बच्चों, 2k स्क्वायर प्लस 2 एक पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है, और पूर्णांक है इसलिए पूरा का पूरा समझ लीजिए, इसको हम मान लेते हैं, क्या मान लें यहाँ पर जिससे आसान हो जाए, b मान लेते हैं। मान लीजिए जैसे कोई पूर्णांक b मान लेते हैं, माना कि 2k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 2 कोई पूर्णांक b है, कोई पूर्णांक क्या है, ये b है, ऐसा हम मान लेते हैं। तब क्या हो जाएगा 2, अब यहाँ पर b मान लेते हैं, 2b प्लस 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, 2b प्लस 1। एन स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2b प्लस 1। अब यहाँ पर 2b एक सम संख्या है, 2b कैसा है, एक सम संख्या है, अतः 2b प्लस 1 एक विषम संख्या होगी, क्योंकि सम संख्या में एक जोड़ देने से वो विषम संख्या होती है। और ये हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। क्या करना था बच्चों, सिद्ध करना था कि विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम संख्या होती है। अगला प्रश्न है, सिद्ध करो कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। सिद्ध करो कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, या तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों, दिया है, क्या दिया है, प्रश्नानुसार दिया है त्रिभुज ABC। चलिए एक त्रिभुज बना लेते हैं, हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, इसका नाम रख देते हैं ABC। क्या नाम रख देते हैं बच्चों, ABC या PQR, जैसा आप चाहें, ABC हमने इसका नाम रख दिया। यहाँ एक रचना कर लेते हैं, एक लाइन, इस लाइन का नाम हम दे देते हैं XY दे देते हैं। XY समांतर है BC की। इनके कोणों को नामकरण कर देते हैं बच्चों। यहाँ पर मान लीजिए ये कोण 1 है, ये कोण 2 है और ये कोण 3 है, ये बाहर के कोण है। ये कोण हमेशा रखिएगा बच्चा, एक अंतःकोण से ये इसके बराबर होगा, इसको हमने 4 नाम रख दिया। और यह कोण इसके बराबर होगा एक अंतःकोण से, इसको हम रख देते हैं 5। 1 2 3 4 5, इस तरह हमने कोणों को नामांकित कर दिया। सिद्ध करना है, दिया है, अब हम चलते हैं सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है भाई, कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोण, कोण A, कोण B, कोण C बराबर 180 अंश होता है। ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। उपपद रचना, अच्छा हमने रचना भी तो किया है, चलिए रचना देखते हैं। रचना हमने क्या किया कि XY समानांतर BC खींचा। XY समानांतर किसके खींचा हमने, BC के खींचा, ये हम लिख लेते हैं। अब यहाँ पर बच्चों एक सरल रेखा पर बना कोण 4, 1 और 5 है, तो हम देखते हैं यहाँ पर उपपत्ति, हम कहाँ चलेंगे, अब उपपत्ति की उपपत्ति में लिख लेंगे। क्योंकि XY समांतर है BC के, इसलिए कोण 4, कोण 1 और कोण 5 इसका योग हो जाएगा 180 अंश। क्यों, सरल रेखी अभिगृहित, सरल रेखी अभिगृहित से सरल रेखा पर बने कोणों का योग 180 अंश होता है। अब यहाँ पर देखेंगे एकांतर अंतःकोण से, जैसा कि आपको बताया गया चित्र बनाते समय, कोण 4 कोण 2 के बराबर होगा, व कोण 5 कोण 3 के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, एकांतर कोण युग्म से एकांतर अंतःकोण से ये बराबर होगा। तब हम जहाँ पर कोण 4 है वहाँ लिख देते हैं कोण 2, और जहाँ कोण 5 है वहाँ लिख देते हैं कोण 3, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा कोण 2 धन कोण 1 अपनी जगह में है, कोण 5 जगह हम लिख देते हैं कोण 3 बराबर हो जाएगा 180 अंश। इसको हम व्यवस्थित कर देते हैं, कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 बराबर 180 अंश। अब हम चित्र की ओर चलते हैं बच्चों। चित्र में हमने कोण 1 नाम दिया था A को, 2 नाम दिया था B को और 3 नाम दिया है C को, अर्थात कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश। अर्थात ये हमारा सवाल सिद्ध हो जाता है, प्रूव हो जाता है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग या चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग 360 अंश होता है, सिद्ध कीजिए। अब यहाँ पर हमको एक चतुर्भुज बनाना होगा। क्या बनाएंगे हम, चलिए एक चतुर्भुज बना लेते हैं इस प्रकार से। जरूरी है चतुर्भुज आप आयतीय बनाएं, वर्ग बनाएं, चतुर्भुज आपको बनाना है। इसका हम नामकरण कर देते हैं ABC और ये D, ऐसा नामकरण कर दिए। यहाँ पर एक विकर्ण डाल दीजिए बच्चों। चलिए मान लीजिए हमने AC एक विकर्ण डाल दिया। इनके कोणों को नामकरण कर देते हैं। 1 है, इसका नाम दे देते हैं कोण 2, इसको नाम दे देते हैं कोण 3, और इधर 4 नाम दे दीजिए, इसको 5 नाम दे दीजिए बच्चों, और इसको नाम दे दीजिए कोण
6। इस तरह से हम नामांकित कर देते हैं। अब चलिए देखते हैं। दिया है क्या दिया हुआ है? चतुर्भुज ABCD, केवल यही प्रश्न में दिया हुआ है। हमको सिद्ध क्या करना है बच्चों? सिद्ध करना है कि चारों कोण अर्थात कोण A, कोण B, कोण C, कोण D बराबर 360 अंश होता है। हमको ये सिद्ध करना है। आपने रचना किया है और रचना में क्या किया है? आपने रचना किया AC को मिलाया, यही आपने रचना किया है, AC को मिलाया। अब चलते हैं हम उपपत्ति की ओर। उपपत्ति में आप दो त्रिभुज को ध्यान से देखिए बच्चों, ये इस तरह से दो त्रिभुज बना हुआ है। तो सबसे पहले हम चलते हैं त्रिभुज ABC की ओर। आप देख रहे हैं ABC, एक त्रिभुज देख रहे हैं आप। इस त्रिभुज में देखिए कोण 2 धन कोण 3 धन कोण 4 बना हुआ ना। त्रिभुज ABC में कोण 2 धन कोण 3 धन कोण 4 और त्रिभुज के तीनों अंतः कोण का मान कितना होता है बच्चों? 180 अंश होते हैं। इसको हम समीकरण नाम दे देते हैं। चलो समीकरण पहला, त्रिभुज के तीनों अंतः कोण का मान होता है 180 अंश। अब दूसरा त्रिभुज दिया हुआ है AC और D में, त्रिभुज ACD में। अब हम चलते हैं दूसरा त्रिभुज जिसका नाम है ACD। अब यहाँ ACD में देखिए क्या बोल रहा है ACD में कि 1 5 और 6 दिया हुआ है। कोण 1 धन कोण 5 धन कोण 6 बराबर 180 अंश होता है। ये हम मान लेते हैं इसको समीकरण नंबर दूसरा। अब समीकरण पहला और दूसरा को जोड़ने पर, समीकरण पहला व दूसरा को जोड़ने पर, चलिए जोड़ देते हैं बच्चों समीकरण पहला और दूसरा को। पहला में 2 3 4 लिखा हुआ है, कोण 2 धन कोण 3 धन कोण 4 धन, और दूसरा में लिखा है कोण 1 धन कोण 5 धन कोण 6 बराबर 180 होता है 360 अंश। अब यहाँ पर जो हमने चित्र बनाया है उस चित्र को बहुत ध्यान से देखिए। चलिए एक बार और देख लेते हैं चित्र को। चित्र में देखिए बच्चों 1 और 2 का हम युग्म बना लेंगे, 5 और 4 का युग्म बना लेंगे। 1 और 2 5 और 4, चलिए उसका हम युग्म बना लेते हैं। युग्म बनाने से क्या होगा आगे हम बताएंगे। 1 और 2 अर्थात कोण 1 और कोण 2 को हम एक साथ लिख लेते हैं, इसको और इसको। उसी प्रकार कोण 3 को वैसे ही रहने देते हैं बच्चों, कोण 3 वैसे ही रहने देते हैं। अब देखते हैं कोण 4 और कोण 5, कोण 4 और कोण 5 का हम युग्म बना लेते हैं, कोण 4 धन कोण 5। अब बच गया क्या हमारे पास? कोण 6 बराबर 360। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि कोण 1 और 2 मिलकर बनता है कोण A, कोण 3 मिलकर बनाता है कोण B, चित्र में कोण 4 और 5 मिलकर बनता है बच्चों कोण C, और कोण 6 नामांकित किया गया था कोण D को बराबर 360 अंश। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, चतुर्भुज के 4 कोण, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर 360 अंश, और ये हमको क्या करना था? सिद्ध करना था। सवाल हमारा यहीं पर सिद्ध हो जाता है। बच्चों इस प्रश्न के साथ ही आज का क्लास हमारा यही समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। यदि आप चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बच्चों आपसे फिर मुलाकात होगी अगले क्लास में महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।